टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, यह कहने की मुझे शायद ही आवश्यकता हो, मैंने उनका उल्लेख मुख्यमंत्रियों को लिखे गए अपने पत्रों में किया है और पिछले वर्ष हुए उनके सम्मेलन में दोहराया है। खाद्य मंत्री भी आपको समय समय पर लिखते रहते हैं। इन प्रस्तावों पर पिछले वर्ष के सम्मेलन में विचार किया गया था और कुछ निर्णय किए थे, लेकिन कार्यसूची के कागज पत्रों को देखने से ऐसा लगा कि उन निर्णयों को उतनी तत्परता और गहराई से लागू नहीं किया गया जितनी की परिस्थिति की मांग है। बहुत से राज्यों ने प्रगति और समस्याओं का आकलन करने के लिए प्रस्तावित उच्च स्तरीय समितियों का भी गठन नहीं किया है। जोत की सीमा के वर्तमान कानूनों के कड़ाई से पालन के लिए उपायों को लागू करने में और उपयुक्त लोगों में अतिरिक्त भूमि के वितरण के मामले में स्थिति कुछ ही बेहतर है। हालांकि ये दोनों ही तात्कालिक महत्व के काम थे। दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार के निषेधात्मक कानून अभी भी अधिकांश राज्यों में बनने हैं। देश के कई भागों में जमींदार अब भी भूमियों का पुनर्ग्रहण करने के अधिकार का निर्बाध प्रयोग करते जा रहे हैं। अधिकांश राज्य अभी भी जोत की वर्तमान सीमा में संशोधन करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं ले सके हैं। हालांकि वह कार्यसूची का एक प्रमुख विषय था। मुझे नहीं मालूम कि अधिकारों से संबंधित ताज़ा रिकॉर्ड तैयार करने में और भू कर पूंजी संबंधी सर्वेक्षण के लिए क्या किया गया है। यद्यपि इसके बिना कोई भी भूमि सुधार सार्थक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम चेंज। मैं इन मामलों का उल्लेख किसी का दोष खोजने की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि उनसे पूरे देश के लिए क्या परिणाम निकल सकते हैं। यह प्रश्न पैदा होता है, क्या हम यह सब काम शिथिल गति से चलने दें? क्या इससे जनता की मांगों की पूर्ति होती है? क्या इससे सामाजिक असंतोष थमा रहेगा? मैं चाहती थी कि मैं इन सब का जवाब हाँ में दूं, पर राजनीतिज्ञता की मांग यह है कि हम न केवल आसन्न खतरों को समझें, बल्कि उन्हें समय रहते उठा लें। सुधार के कतिपय सुनिश्चित उद्देश्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी होना चाहिए, ताकि उद्देश्य पूरे किए जा सकें। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, मुझे असम के लोगों को यह आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है कि उनके आर्थिक विकास और भलाई की समस्याओं के प्रति भारत सरकार को विशेष चिंता है। उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि इसके प्रति मैं न केवल व्यक्तिगत रूप से चिंतित हूँ, बल्कि हम चाहते हैं कि जिस सीमा तक संभव हो हम उनकी सहायता करें। उस उद्देश्य से हमने विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी, जिसका काम न केवल असम के तेल साधनों की खोज करना और न केवल उनका आकलन करना था, बल्कि यह सिफारिश भी करना था
कि उन साधनों का असम की जनता के हितों की अभिवृद्धि के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाए। उस समिति की रिपोर्ट जैसे ही प्रकाशित हुई, हमें योजना आयोग ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। साथ ही मैंने पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य को एक साथ मिलने को कहा, जिससे निर्णय लेने में शीघ्रता हो और मैं अपनी असम यात्रा से पहले या उसके दौरान, जिसकी मैं व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ कह सकूं। लेकिन विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार के विचार और निर्णय से पहले ही उसमें तेल शोध संग्राम परिषद ने एक आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था और यह विचारपूर्वक नहीं छेड़ा गया। हम सबको ज्ञात है कि असम की विशेष समस्याएं हैं और उसे सहायता की आवश्यकता है। वास्तव में हमारे प्रत्येक राज्य की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रत्येक आर्थिक समस्या को जितने संतोषजनक रूप से हम हल करना चाहते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साधन पर्याप्त नहीं हैं। पूर्ण विराम चेंज। हमें ठहर कर सोच विचार कर करना होगा कि आंदोलनों से हमारे सीमित साधन और भी कम न हो जाएं और इस तरह हमारे विकास कार्यक्रमों के पूरा होने में और भी देर न हो। देश में लगातार चलने वाले ये आंदोलन अथवा आंदोलन की धमकियां हमारे प्रशासन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। मुझे विश्वास है कि वह हमारे राष्ट्र हित में नहीं है कि आंदोलन की धमकी के रहते कोई निर्णय किया जाए। यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के मामलों को आंदोलन भड़काने वालों द्वारा पैदा किए गए कटुता के वातावरण में नहीं निपटाया जा सकता, जब तक असम में आंदोलन की धमकी का वातावरण बना हुआ है। पूर्ण विराम। महोदय, असम में आम मांग उठी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में एक और तेल शोधक कारखाने की स्थापना की जाए। भारत सरकार असम के तीव्र आर्थिक विकास के लिए हमेशा उत्सुक रही है और इसीलिए उसकी योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता देने पर उसने विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने अप्रैल में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी, जिसका काम असम में एक अतिरिक्त तेल शोधक कारखाना लगाने की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करना था। उस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अब सरकार ने निर्णय किया कि असम में वर्तमान तेल शोधक क्षमता को वर्तमान योजना के दौरान 10 लाख टन से कुछ अधिक बढ़ाया जाए। ऐसा या तो वर्तमान तेल शोधक क्षमता के विस्तार द्वारा या अतिरिक्त क्षमता का प्रबंध करके, जो भी आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक होगा, किया जाएगा। भारत सरकार इस आवश्यकता को भी स्वीकार करती है कि असम में अन्य बातों के अलावा वहीं के तेल पर आधारित औद्योगिकरण के लिए कदम उठाए जाएं। असम में मिलने वाला तेल सुगंधियों की दृष्टि से समृद्ध है, जो पेट्रो रसायन उद्योग के
विकास का आधार है। पूर्ण विराम समाप्त।